हेलो हाय दोस्तों, सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। रियल लाइफ के इस चैनल में राजस्थान की संपूर्ण जी के प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इसके पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट हों, आपके लिए एक मोटिवेशन कोट कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ हमें आसमान में उड़ते रहना है। अपनी उम्मीदों को लेकर के हम अपने क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भैंसोरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी गागरोण दुर्ग और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। बताइए राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है। तो सभी साथी मेरे आंसर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा जय सिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरि दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी सिवाना का दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी गागरोण का दुर्ग या फिर ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़ का दुर्ग। बताएंगे राइट आंसर। राजा राय सिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़ का दुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राय सिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। एक ऐसा दुर्ग जिसमें एक मंदिर स्थित है, जिसमें 3 आँखों वाली मूर्ति गणेश जी की विराजमान है। बताइए इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी तारागढ़ का दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णगिरि दुर्ग एंड ऑप्शन नंबर डी बालागढ़ का दुर्ग, बाला दुर्ग। बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर का दुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूरे भारत में एकमात्र दुर्ग जहां तोप ढालने का कारखाना लगा हुआ है। बताएंगे क्वेश्चन, पूरे भारत में एक ऐसा दुर्ग है जहां पे तोप ढालने का कारखाना लगा हुआ है। बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए आमेर का किला, ऑप्शन नंबर बी भटनेर का किला, ऑप्शन नंबर सी जयगढ़ का किला एंड ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकमात्र दुर्ग जहां पर तोप ढालने का कारखाना लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयगढ़ का किला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है, वह कीर्ति के नाम से जाना जाता है, जो किस भगवान को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव को, या ऑप्शन नंबर बी आदिनाथ को, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्यदेव रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदिनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। मयूरगढ़ कहा जाता है या फिर चिंतामणि गढ़ किसको कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर बी नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी अचलगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी सोनारगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेहरानगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर सी तारागढ़ का किला और ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़ का किला। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किस दुर्ग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ का किला।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीठे शाह की दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गागरोण दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी भैंसोरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गागरोण दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 21 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 किलोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 28 किलोमीटर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है जिससे वह दुर्ग घिरा हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 36 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1438 ईस्वी में किस शासक ने सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था? बताइए ऐसा कौन सा शासक था जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1438 में करवाया गया था? वो कौन से शासक को परास्त करने के बाद करवाया गया था, या फिर किस शासक ने महमूद खिलजी को परास्त करने के बाद करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राणा रत्न सिंह, ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी महाराणा उदय सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी महाराणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराणा कुंभा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है। भटनेर दुर्ग जो कि भूपत भाटी द्वारा बनवाया गया था, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी चूरू में, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में या फिर ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग, यहाँ पे जिले बताना है किस जिले में स्थित है। तो यह भटनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? ऑप्शन नंबर ए स्थल दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी गिरि दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी पारिख दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी धानवन दुर्ग। तो सोनारगढ़ का जो किला है वो किस श्रेणी का दुर्ग माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धानवन दुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गागरोण का दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोण का जो दुर्ग है वो दो ऐसी नदियों के संगम पर स्थित है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आहू व परवन, ऑप्शन नंबर बी परवन व चंबल, ऑप्शन नंबर सी काली सिंध व चंबल, ऑप्शन नंबर डी काली सिंध व आहू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गागरोण का दुर्ग जो दो नदियों के बीच स्थित है वह ऑप्शन नंबर डी काली सिंध व आहू नदियों के तट पर स्थित है, संगम पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए जयगढ़, ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर सी तारागढ़ एंड ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़। तो आकाश के तारे के समान, जैसा कि क्वेश्चन में ही आंसर है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारागढ़, तारे के समान दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही का बहुत है, धन्यवाद। ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।